दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। एक दिन मस्तीपुर के घने जंगल में नदी के किनारे एक सारस मिनी बड़ी बेसब्री से अपने अंडों को निहार रही थी। उसे नन्हे मुन्ने बच्चों का इंतजार था। एक टिट्टू तोता भी पास में बैठकर मिनी की खुशी को परख रहा था। एक अंडा फूट गया, पर एक सुंदर बच्ची बाहर आ गई। आओ आओ गुड़िया, स्वागत है। बड़ी प्यारी तुम्हारी रंगत है। कुछ देर बाद दूसरा अंडा भी फूटा, तो उसमें से दुबला पतला और काले रंग का एक बच्चा बाहर आ गया। मिनी को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन माँ के लिए सब बच्चे प्यारे होते हैं। आओ आओ मुन्नू, तुम्हारा स्वागत है। पहले बहना आई, फिर भाई को लाई। मिनी बहन, खुशी की घड़ी आई है। बधाई हो, बधाई। दिल से धन्यवाद भाई। इतने में सारस मोनू भी आ गया। बच्चे को देखकर वह खुश हो गया, लेकिन बच्चे के काले रंग और कमजोरी को देखकर वह मुंह बिचकाने लगा। अरे मिनी, ये काला कमजोर बच्चा कहां से ले आई? ये क्या कह रहे हो? ये सांवला सलोना हमारा ही बेटा है। खबरदार जो इसके बारे में ऐसी वैसी बात कही। इसका नाम मैंने मुन्नू रखा है। अरे मिनी, हम दोनों कैसे हैं और ये कैसा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा क्यों है? क्या हुआ जो भी है, जैसा भी है, हमारा अपना बेटा है। इसके मुखड़े की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बड़ा होकर सुंदर सारस बनेगा। इसकी चोंच भी बड़ी प्यारी है। तुम्हारी सोच बड़ी प्यारी है। माँ की सोच ऐसी ही होती है। उसे अपने बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। मिनी सारस ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को पालना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए थे और आसपास के चिड़ियों के बच्चों से घुलना मिलना चाहते थे। दूसरे पक्षी मुन्नू को हे दृष्टि से देखने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। बहना कितनी सुंदर है, भाई पूरा बंदर है। पे पतलू पहलवान, घर में बैठा करो, बाहर चलोगे गिर जाओगे, धूप में काला जामुन नजर आओगे। मेरे मुन्नू भैया को कुछ मत कहो, वे तुम सबसे अच्छे हैं। वाह रे मुन्नू भैया, दिखे टूटा दरवाजा और नाम रख दिया मुन्नू। मुन्नू भैया, यहाँ से चलो। यहाँ सब हमारी कदर नहीं जानेंगे। अब हम इनके साथ कभी नहीं खेलेंगे। मुन्नू को उनकी बातों से बहुत दुख हुआ था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया था। वह अपनी बहन गुड़िया के साथ वहां से चल पड़ा। वह जानता था कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसकी तरफदारी करती है। मुन्नू जहां रहता था, वहां के पक्षी भी उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि एक दिन एक कौवे ने भी उसका दिल दुखाया। मुन्नू पेड़ पर से उड़ने लगा, लेकिन कमजोरी के कारण बीच में ही थक गया और लौटकर फिर पेड़ पर आ गया। तुम पेड़ से दूर मत जाया करो। तुम शक्ल सूरत से हमारी बिरादरी के लगते हो, हमारी टोली में शामिल हो। जो एक बात है, तुम कमजोर हड्डी वाले पक्षी हो। तुम्हें हमारी टोली में पीछे रहना होगा। ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाओगे, ठीक से उड़ भी नहीं पाओगे। मुन्नू को बहुत दुख हुआ और अपने आप पर उसे गुस्सा भी आया। वह वहां से दूर जाकर एक झाड़ी में बैठ गया। वह अपने आप से बातें करने लगा। भगवान, मुझे इतना कमजोर और काला क्यों बनाया? कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता। भगवान ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा? मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? जब बहुत देर तक मुन्नू पेड़ पर नहीं लौटा, तब उसकी माँ सारस मिनी ने मुन्नू सारस को भी बताया और दोनों अलग अलग दिशाओं में अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल पड़े। मिनी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा तो आसपास के जंगल की दिशाएं भी नहीं जानता। वह न जाने कहाँ चला गया। उधर मुन्नू उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर चला गया। आज उसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था, फिर भी वह उड़ते हुए थक नहीं रहा था। वह एक पेड़ पर बैठ गया। इस पेड़ पर कुछ मोर पक्षी भी बैठे थे। उन्हें देखकर वह डर गया। ये सभी मोर कितने सुंदर दिख रहे हैं। मुझे इनके बीच में नहीं जाना चाहिए। ये सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास भी लगी है। क्या मुझे घर लौटना चाहिए? मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ, रास्ता भटक चुका हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं?
एक मोर ने मुन्नू को देख लिया और वह उसके पास आ गया। मुन्नू छिपने लगा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नू है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं चला जाऊंगा। मेरा मजाक मत उड़ाइए। बेटा, तुम क्यों छुप रहे हो? सामने आओ। आप लोग मुझे मारेंगे तो नहीं? बेटा, डरो मत। हम तुम्हें क्यों मारेंगे? आओ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? लो, खा लो। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मोर काका की बातों ने मुन्नू के अंदर खुशियां भर दी। उसका डर भाग चुका था। उसे खाना दिया गया और वह बड़े प्यार से खाने लगा। उसने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में मोर काका को बताया। फिर बुलाया गया नीला तोता वैद्य को। उसने मुन्नू की पूरी जांच की। इस बच्चे को जन्म से ही एक बीमारी है, जिसके कारण इसका रंग काला हो गया है। इस बीमारी के कारण यह कमजोर भी है। इसका इलाज कठिन है। क्या ये ठीक तो हो जाएगा ना? कृपया करके इसका इलाज कर दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कई दिनों तक इसका इलाज चलेगा। बच्चे, चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुन्नू मोरों के साथ उस जंगल में रहने लगा और नीला तोता वैद्य द्वारा उसका इलाज चलने लगा। वह सबकी सेवा भी करता था। धीरे धीरे उसने सबके दिल में जगह बना ली। कुछ दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं आया। मोर काका, तोता काका, आप लोग मेरे बारे में बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरा काला रंग और कमजोरी ही मेरी तकदीर बन चुकी है। अब तकदीर को बदलना मुश्किल है, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं जैसा हूँ वैसे ही जी लूंगा। बेटा, निराश मत हो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम भगवान के नेक बंदे हो। वे तुम्हारी फरियाद अवश्य सुनेंगे। नीला तोता इलाज जारी रखता है। जो भी जड़ी बूटी मंगवानी होती थी, मोर मंडली उसे हाजिर कर देती थी। एक दिन अचानक मुन्नू ने नदी के पानी में अपना चेहरा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसका रंग साफ हो गया था और चेहरे पर चमक आ गई थी। मुन्नू बेटा, अब इलाज का फर्क दिखने लगा है। मुन्नू, तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है। धीरे धीरे मुन्नू का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और उसका रंग भी निखरने लगा। देखते ही देखते वह एक सुंदर सारस बन गया। आप लोगों के प्यार और मेहरबानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तोता काका की दवाओं ने जादू कर दिया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। पुत्र, नजर ना लगे, तुम दुनिया के सबसे सुंदर सारस बन गए हो। सबसे सुंदर और तंदुरुस्त हो गए हो। बेटा, अब तुम्हें एक मुकाबले के लिए तैयार होना है। 1 सप्ताह के बाद इसी जंगल के मध्य में सभी सारस और तोतों की उड़ान प्रतियोगिता होगी। जो काली पहाड़ की ऊंची चोटी को छूकर पहले लौट आएगा, वही विजेता होगा। वह दिन आ गया। सारस और तोते के वे बच्चे जिन्होंने कभी मुन्नू का मजाक उड़ाया था, वे भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। मुन्नू के सुंदर व्यक्तित्व के कारण कोई उसे पहचान नहीं पाया। प्रतियोगिता शुरू हो गई और मुन्नू तीर की तरह आगे बढ़ने लगा। वह सबसे आगे उड़ रहा था। इतने में एक बाज कहीं से उड़ता हुआ आ गया और उसने मुन्नू पर हमला कर दिया। कड़ी टक्कर के बाद बाज मुन्नू की शक्ति के आगे हार गया और भाग गया। इस बीच बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए आगे निकल गए थे। मुन्नू ने फिर से उड़ान भरी और देखते ही देखते वह काली पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसे स्पर्श करके लौटने लगा। अब भी उसके आगे कुछ पक्षी उड़ रहे थे। मुन्नू ने अपना पंख फैलाया और देखते ही देखते सबसे आगे निकलकर विजेता बन गया। मोर काका ने उसका स्वागत किया। इसी बीच मुन्नू ने अपने माँ और पिता को देख लिया। वह माँ, बाबूजी, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका मुन्नू हूँ। मुन्नू की माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने प्यार और ममता के साथ अपने मुन्नू बेटे को गले से लगा लिया। उसी समय चारों तरफ खुशी की बहार आ गई। यह प्रेरणादायक कहानी न केवल एक बच्चे के आत्म स्वीकार और संघर्ष की यात्रा को दर्शाती है, बल्कि समाज में रंग, रूप, कमजोरी और भेदभाव को लेकर जो पूर्वाग्रह होते हैं,
उनके खिलाफ एक मजबूत संदेश भी देती है। हर बच्चा अपने आप में खास होता है, चाहे उसका रंग, रूप या शरीर कैसा भी हो। समाज भले ही पहले उसे कमजोर समझे, लेकिन प्यार, समर्थन, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से वह अपनी पहचान बना सकता है। भेदभाव करने के बजाय अगर हम एक दूसरे की मदद करें, तो हर मुन्नू सुंदर और सफल बन सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की कमजोरी को उसकी तकदीर मान लेना सही नहीं। असली सुंदरता आत्मविश्वास, धैर्य और अच्छाई में होती है। सच्चे रिश्ते वो हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगली कहानी भी आपसे मिस ना हो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, अगली कहानी बहुत खास होने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।